सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है तो हम लोग स्टेप वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, गिवन क्या है, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको शो करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल टू इतना जो गिवन है। उसके बाद अब हम इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसमें हम सिंप्लीफिकेशन पे जोर दे रहे हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं इनसे। एनसीईआरटी का आप एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, और भी आप प्रैक्टिस करिएगा आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ आप अलग जगह से करिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अपने नोट्स जरूर रिवाइज करिएगा, है ना, क्योंकि पहले से जो आप सब्स्टिट्यूशन करके कुछ ऑब्जर्वेशन करके आप सीख रहे होंगे, उनको आप अगले में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिविजन नहीं करिएगा तो हो सकता है कुछ समय बाद आपको फिर से अगला नया एक अलग क्वेश्चन नया सा लगे, पर पहले आप हो सकता है ये सब्स्टिट्यूशन कर चुके होंगे। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ समय पे आप भूलते जाएंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू हमारा इतना है, तो हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इससे होगा क्या। तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इसमें आ जाता है, और इसमें कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 या साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम शो कर देंगे। 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम चाहते तो लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा आपका चेंज होगा 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो 2 कॉस ए बी में ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार हमने इसको लिखा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन ये यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 होता है, और साइन थीटा आपका होता है 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स, ये स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये होगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस का, है ना। जल्दबाजी में प्लस नहीं लिखना, हमें कंसंट्रेशन रखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कुछ कुछ सिम्बल्स अपनी तरह से, अपने नोट्स हैं, अपने सिम्बल्स अपनी लैंग्वेज में आप लिखिए। बी केयरफुल इन साइन, है ना, तो इस साइन में आपको केयरफुल रहना है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो रूट हट जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका साइन इनवर्स। तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा, साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाई 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये कॉस थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना, और आप अपने तरीक़ा से लिखिएगा, है ना, ताकि आपको याद रखिए। अपने नोट्स आप रिवाइज ज़रूर करिएगा, ओके। तो साइन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो फिर से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, है ना। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो हमें साइन चाहिए, तो हम लिख सकते हैं आपका साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस थीटा बाई 2 होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, साइन इनवर्स साइन, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है। यहाँ मैंने लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो हमारा y की वैल्यू इतनी आ गई। हमें क्या करना था, क्वेश्चन में इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो हमने डायरेक्ट नहीं किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू हमारी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आ गई। तो अब ये थोड़ा इजी हो गया, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थीटा को पहले हम लोग क्या करेंगे, x में चेंज कर देंगे, क्योंकि थीटा हमने माना था। आपका क्वेश्चन में कहीं थीटा वेरिएबल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, हमने माना है तो उसको हम वापस हटा देंगे, मतलब रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे जो क्वेश्चन में था। तो अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो x अगर साइन थीटा है बराबर साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। अब देखिए यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएटिंग हो गया ना, तो ध्यान से कंसंट्रेशन रखेंगे ताकि गलती ना हो। तो इसको कट कर देंगे, कभी गलती हो जाए तो कट करेगा, ओवर राइटिंग कोशिश करेगा नहीं करे, और प्रैक्टिस के संग हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ताकि ये भी गलतियाँ ना हो। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन ये कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप चार्ट बना लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना।
जैसे इंटीग्रेशन में आपने चार्ट बनाया था अच्छे से, वैसे ही आप इसमें डिफरेंशिएशन में अच्छे से चार्ट बनाएगा, उनको रिवाइज करिएगा, कनेक्ट भी करिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, आराम से हो जाएगा। तो π/2 आपका 0 हो जाता है, तो -1/2 बाहर आएगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - x², तो आपका dy/dx हो गया -1/2√1 - x², हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, शो करना था, है ना। तो यहाँ पर आप शो करें तो यहाँ आप शोन लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो प्रूव भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रूव होता तो भी हम लोग यही स्टेप्स करते सेम, पर यहाँ शोन था तो हैंस शोन आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 77 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।